हे गाइस, माय नेम इज दारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक वॉर। गाइस, मैं तो एंड्रॉयड फोन यूज करती हूँ और शायद आप में से सभी व्यूअर्स एंड्रॉयड फोन यूज करते होंगे। तो यहाँ पर गूगल ने हाल ही में एंड्रॉयड 11 अनाउंस किया है और साथ ही उसका रोल आउट भी गूगल पिक्सल सीरीज के लिए कर दिया है और जल्दी आप सभी को मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड 1 पावर डिवाइस हो या कोई हाई एंडेड डिवाइस हो तो आपको जल्दी एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन 11 का अपडेट मिल जाएगा। और बाकी मॉडल्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपका जो ब्रांड है वो आपको अपडेट नहीं दे देता तब तक। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एंड्रॉयड 11 के 11 नए और काफी शानदार फीचर्स के बारे में। तो बस वीडियो को देखते रहिएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ। सो गाइस, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने नवंबर 2007 में अनाउंस किया था, पर सबसे पहला एंड्रॉयड ऑपरेटेड डिवाइस अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक गूगल ने टोटल 18 एंड्रॉयड के वर्जन अनाउंस किए हैं, जिसमें शामिल है एंड्रॉयड 1.0, एंड्रॉयड 1.1, एंड्रॉयड 1.5 कपकेक, एंड्रॉयड 1.6 डोनट, एंड्रॉयड 2.0 2.1 इक्लेयर, एंड्रॉयड 2.2 फ्रोयो, एंड्रॉयड 2.3 जिंजर ब्रेड, एंड्रॉयड 3.0 हनीकॉम, एंड्रॉयड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच, एंड्रॉयड 4.1 टू 4.3 जेली बीन, एंड्रॉयड 4.4 किटकैट, एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप, एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो, एंड्रॉयड 7.0 नोगट, एंड्रॉयड 8.0 ओरियो, एंड्रॉयड 9.0 पाई, एंड्रॉयड 10 और अभी लॉन्च हुआ है एंड्रॉयड 11। लास्ट ईयर जब एंड्रॉयड 10 आया था तब गूगल ने अनाउंस किया था कि अब एंड्रॉयड वर्जन का कोई भी कोड नेम नहीं होगा। उन्होंने एंड्रॉयड 10 से पहले सभी एंड्रॉयड वर्जन को डेजर्ट थीम कोड नाम दिया था, बट अब गूगल एंड्रॉयड वर्जन नाम को सिंपल तरीके से ही रखना चाहते हैं। बात की जाए मार्केट शेयर की तो स्टेट काउंटर साइट के अगस्त 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड में जितने भी मोबाइल्स है उनमें 74.25% मोबाइल एंड्रॉयड ओएस पर रन करते हैं, तो ये काफी बड़ी बात है। तो गूगल अब हर साल में एक बार एंड्रॉयड का नया वर्जन लॉन्च करता है और सभी नए वर्जन में हमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में हो या फिर चाहे वो यूजर इंटरफेस के बारे में हो या फिर कुछ और। तो ऐसा ही कुछ सीन हमें एंड्रॉयड 11 में देखने को मिलने वाला है। तो ये जो एंड्रॉयड का अपडेट है उसमें हमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें नई दी गई है और कुछ छोटी छोटी चीजें अपडेट की गई है, पर जो कई इंटरफेस होने वाला है वो काफी हद तक एंड्रॉयड 10 जैसा ही रहेगा। जहाँ पर सबसे पहले जो चेंज होने वाला है वो है पावर मेन्यू। मतलब जब आप दबाते हैं पावर बटन को तो आपको ऑप्शन मिलते हैं पावर ऑफ या ऑन, रीस्टार्ट या फिर इमरजेंसी मोड। लेकिन यहाँ पर गाइस, एंड्रॉयड 11 के साथ आप जब पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे गूगल पे के इंस्टेंट पेमेंट का शॉर्टकट मिलेगा और उसके अलावा हमें मिल जाएगा स्मार्ट होम के लिए कंट्रोल्स। मतलब इंस्टेंटली आपके घर के लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए या फिर कोई और स्मार्ट डिवाइस को इंस्टेंट कंट्रोल करना है तो वो आप कर पाएंगे एंड्रॉयड 11 के न्यू डिज़ाइन पावर मेन्यू के साथ में। अगले फीचर की बात करूँ तो अगर हमें हमारे फ़ोन में कुछ मीडिया प्ले करने हैं तो उनका जो पूरा कंट्रोल है जो हमें मिलता है वो है नोटिफिकेशन बार में। लेकिन अभी जो यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स है ये सीधा मिलेंगे हमें हमारे फ़ोन के क्विक टाइल्स में, यानी कि हमें जो वाईफाई और मोबाइल डेटा के क्विक ऑप्शन मिलते हैं बस ठीक उसी के नीचे ये कंट्रोल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। जो कुछ मेजर चेंजेस नहीं है बट जो लुक है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो गया है। अगले फीचर की बात करूँ तो वो है बबल्स। अगर आपको याद हो तो हमें सबसे पहले फेसबुक मैसेंजर में ये बबल्स वाला फीचर देखने को मिला था, जिसमें हमें कुछ ऐसा फीचर मिला था कि अगर हमें कोई भी पर्सन मैसेज करे तो हम फेसबुक मैसेंजर की ऐप को खोले बिना ही डायरेक्ट चैट बबल्स पे क्लिक करके क्विक रिप्लाई कर सकते हैं। तो बस कुछ वैसे ही हमें ऑलमोस्ट जितने भी मैसेजिंग ऐप्स है सभी में बबल्स का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे हमें सभी ऐप्स के बबल्स एक साथ देखने को मिलेंगे। यानी कि एक होगा मैसेजेस की ऐप का और उसके बाजू में होगा व्हाट्सएप का और उसके बाजू में दूसरे जितने भी मैसेजिंग ऐप्स है
उनका बबल्स हमें देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 11 के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों इस बबल्स के थ्रू आप क्विक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी कि जो कन्वर्सेशन है वो मेंटेन करना या कंटिन्यू करना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अभी एंड्रॉयड 11 के साथ में। यहाँ पर एक और चीज़ है जो काफ़ी अच्छी होगी, वो है नोटिफिकेशन, जो कुछ बार हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। मतलब कि जब काफ़ी लंबे समय के बाद आप अपने मोबाइल के डेटा को ऑन करते हो तो काफ़ी सारी नोटिफिकेशन टन टन करके आना शुरू हो जाती है। तब आप उसमें क्या करते हो कि डायरेक्ट क्लियर ऑल नोटिफिकेशन कर देते हो, तभी उसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो वो भी चली जाती है। पर अब हमें एंड्रॉयड 11 में इस समस्या का भी हल मिलने वाला है। हमें एंड्रॉयड 11 में जो नोटिफिकेशन है वो ग्रुप वाइज देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए हमें कोई नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप के मैसेज का, उसी के साथ ट्विटर का भी मैसेज का नोटिफिकेशन आया और मैसेंजर का भी नोटिफिकेशन आया, तो यहाँ पर गाइज एंड्रॉयड खुद जानता है कि ये सभी कन्वर्सेशन है, तो एंड्रॉयड ग्रुप कर देगा, यानी कि सभी नोटिफिकेशन के कन्वर्सेशन को टैग में, मतलब कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में ग्रुप मिल जाएगा, जो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और साथ ही आपको यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है तो आप स्पेशली उन कन्वर्सेशन ऐप को नोटिफिकेशन को प्रायोरिटी टैग में भी दे सकते हो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। मतलब नोटिफिकेशन मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है हमें एंड्रॉयड 11 में। उसके बाद बात करूँ तो आपको डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के बिना आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकोगे। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर होने वाला है। इसके बाद बात करें तो आजकल गाइस जो ऐप्स मिलते हैं प्ले स्टोर में, जो काफ़ी तरह तरह की परमिशन मांग लेते हैं और आप लोग ऐप्स को यूज़ करने के लिए अलाउ भी कर देते हैं, पर ये काफ़ी रिस्की बन सकता है, क्योंकि आजकल काफ़ी ऐप्स में से डेटा लीक हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐप कब क्या और कौन सी परमिशन को यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर गाइज एंड्रॉयड 11 में आपको वन टाइम अलाउ का भी ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि आपको अभी ऐप को एक बार यूज़ करना है तो सिर्फ एक बार ये परमिशन अलाउ हो जाएगा, उसके बाद परमिशन रिवोक हो जाता है, तो वो काम भी अभी आप आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा, अगर आप कोई ऐप को कितने भी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हो, जब भी आपने उन ऐप्स को यूज़ किया था तभी आपने उसे परमिशन ग्रांट कर दी थी, अब आपने उसे 1-2 महीने हो गए हैं उसे यूज़ नहीं किया है, लेकिन वो परमिशन उन ऐप्स के पास है, तो अभी आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि ओवर टाइम अगर आप किसी ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसकी परमिशन ऑटोमेटिकली रिवोक कर दी जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर होगा एंड्रॉयड 11 में। इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन मिलने वाला है, जिसमें अगर हमें नोटिफिकेशन हटाते हटाते कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को भी गलती से स्वाइप कर दिया देखे बिना ही, तो यहाँ पर गाइज नोटिफिकेशन हिस्ट्री हमें मिलने वाली है, जिसमें आपको ये मिलेगा कि आपको पिछले 24 आवर्स में किस किस ऐप से कौन सा नोटिफिकेशन भेजा था, वो आपको पूरी लिस्ट में देख पाओगे, ताकि आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी बड़ी आसानी से मिल जाए आपको। उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया है वॉइस के लिए, मतलब कि आप सिर्फ अपनी आवाज़ से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर पाएंगे। ये फीचर पहले से ही है, पर यहाँ पर इसको इम्प्रूव किया गया है, थोड़ा सा इन्हेंस किया गया है, ताकि अगर कोई अपने आवाज़ से फ़ोन कंट्रोल करना चाहते हो तो वो एंड्रॉयड 11 में आप कर सकोगे। साथ ही यहाँ पे जो शेयर मेन्यू होता है उसमें आप अपने हिसाब से कोई भी ऐप्स को पिन कर पाएंगे, यानी कि जब भी आप करते हैं शेयर कोई कंटेंट तो आपको शेयर मेन्यू में पर्टिकुलर ऐप को लिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सबसे पहले ही वो ऐप आप पिन कर सकोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ऐप सजेशन है वो भी आपको मिलने वाला है होम स्क्रीन पर। मतलब कि अभी तक आप ऐप ड्रॉअर में सबसे ऊपर मिलता था उन ऐप्स का सजेशन जो आप बार बार यूज कर रहे हो, तो आपको मिलने वाला है आपकी होम स्क्रीन पे। और उसके साथ आप कहाँ पे हो, क्या टाइम हुआ है, आप ट्रैवल कर रहे हो या आप कौन से रेस्टोरेंट में हो, वो सभी को मॉनिटर करके गूगल आपको स्मार्टली आपको उन ऐप्स को सजेस्ट करेगा कि उनको लगता है कि ये ऐप्स आप शायद उसको यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा आपको डीएनडी मोड्स में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। स्मार्ट एरोप्लेन मोड मिलेगा, जिसमें ऐसा होगा कि अगर आप कोई गाने सुन रहे हो ब्लूटूथ ईयरफोन से और अगर आपको उसी वक्त एरोप्लेन मोड ऑन करना हो तो ब्लूटूथ ऑफ होने के बिना ही एरोप्लेन मोड ऑन हो जाएगा, सो आपको फिर से ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़े। अब ऐसी झंझट नहीं रहेगी एंड्रॉयड 11 में।
इसी के अलावा आपको गेस्चर में भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी नई इमोजीज भी देखने को मिलेगी एंड्रॉइड 11 में, तो उससे आप चैट्स में भी नए इमोजी यूज कर पाएंगे। सो गाइज ये कुछ बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हमें मिलने वाली है एंड्रॉइड 11 में। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन है एंड्रॉइड 11 को लेकर या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, माय नेम इज ज़ारा, दिस इज टेक वर्ल्ड। मैं आपको मिलूंगी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।